हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। ये अपडेट बिहार सरकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिसको हम लोग PHED डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसके तरफ से निकल के आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि PHED डिपार्टमेंट बिहार सरकार में कुछ दिन पहले 288 जेई के पदों की बहाली निकाली गई थी, जिसका फॉर्म ऑलरेडी भरा चुका है। आज उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब्स की अपडेट लेकर आते रहता हूँ। और साथ ही साथ मैंने कई सारे सिविल इंजीनियरिंग के क्लासेस ली हैं, आप उसको जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में कि बिहार सरकार के जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है उसमें क्या अपडेट निकल कर ला रही है और इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपको पता है कि ये देखिए आज का ये 22/12/2020 का नोटिस आप यहाँ देख सकते हैं। 22/12/2020 का नोटिस है। इसमें क्या लिखा गया देखिए, इसका विषय देखिए, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता असैनिक सिविल के पद पर नियोजन हेतु ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट पर आपत्ति या दावा प्राप्ति हेतु सूचना प्रकाशन के संबंध में। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो जेई के पद निकाली गई थी उसके लिए जो इन्होंने मेरिट लिस्ट बोला है कि जारी कर दिया है, ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट। ठीक है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो ड्राफ्टिंग मेरिट लिस्ट ही निकलेगा। उसके बाद आपको उसमें नाम दिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब फाइनल मेरिट लिस्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट बना है, अगर आपको उसमें लगता है कि कोई गलती हो गई या फिर आपको लगता है कि आपका परसेंटेज ज़्यादा था लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है, तो उसके लिए आप दावा या आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूरा बातें की है फिर मैं बताऊँगा। ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आपको बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जो है वो अभी डिपार्टमेंट ये वेबसाइट पर नहीं है, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा। अभी देखिए उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, देखिए यहाँ पर निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कनीय अभियंता असैनिक के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट पर आपत्ति या दावा यदि कोई हो तो प्राप्त किया जाना है। उक्त आशय की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचना की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। ठीक है, अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्तर या राज्य के प्रमुख 3 दैनिक समाचार पत्रों में इसे दिनांक 28/12/2020 से पूर्व प्रकाशित कराने की कृपा की जाए। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने कहा है कि चूंकि उनका कहना ये है कि ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और अगर आपको उसके खिलाफ कोई आपत्ति करना है तो आप उस पर आपत्ति करने के लिए इन्होंने बोला है कि आप इसको किसी भी न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं या राज्य स्तर के हों या राष्ट्रीय स्तर के हों, उस किसी भी 3 न्यूज़पेपर में इसको इस सूचना को प्रकाशित किया जाए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि ये कब तक होगा, हम इसका डेट देख लेते हैं कि ये आपत्ति यानी कि आप अपना आपत्ति कब तक दर्ज कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। उससे पहले ये मेरिट लिस्ट कहाँ है, इसमें कौन कौन से बच्चे का नाम है, मेरिट लिस्ट कहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं सारी बातें इसमें बताऊंगा। ठीक है, देखिए आगे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या लिखा है सूचना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना में संविदा का आधार पर कनीय अभियंता सैनिक के पद पर नियोजन हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त त्रुटिपूर्ण आवेदनों की सूची एवं मान्य आवेदनों का ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड है। ठीक है ना, बोल रहा है कि इन्होंने बोला है कि जो ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट है वो विभाग के वेबसाइट पर डाल दिया गया, यानी मेरिट लिस्ट फाइनली आ चुका है। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन में दिए गए सूचनाओं पर आधारित है। काउंसलिंग के द्वारा सभी प्रमाण पत्रों के जांचों उपरांत ही नियोजन पर विचार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये तो सिर्फ ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट बोला है कि इन्होंने जारी किया है। अब इसके बाद काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें जिनका नाम होगा, जिन बच्चों का, उन्हीं को सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, उक्त के संबंध में यदि किन्हीं अभ्यर्थियों को आपत्ति या दावा दर्ज करना हो तो उसे दिनांक देखिए, आप यहाँ डेट देखिए, 28/12/2020 से 4/1/2021 तक, यानी 28 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक आप www.phdbihar.nic.in पर जाके आप इसको आपत्ति दावा दर्ज कर सकते हैं। आपको 28 तारीख को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको अगर कोई अपना आपत्ति दर्ज करना है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट अभी तक डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आया नहीं है। ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि देखिए ये नोटिस देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैं आपको सारी बातें इसमें समझाता हूँ। देखिए ये नोटिस आया है 22 तारीख को। ठीक है, 22 तारीख को नोटिस रिलीज किया गया है, लेकिन इसका जो इन्होंने साफ इसमें बोला है कि इन्होंने ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने डिपार्टमेंट से बात किया, मैंने बोला कि ऐसा क्यों है कि आप 22 तारीख को नोटिस निकाल दिए हैं लेकिन आपने अभी तक इस पर जो है मेरिट लिस्ट आपने दिया नहीं है। उन्होंने बोला है कि हमने 22 तारीख को नोटिस जो है वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ के होते हैं, जैसे IT मैनेजर जो होता है, आप यहाँ देखिए
आईटी मैनेजर को उन्होंने बोला कि निर्देश दे दिए हैं, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपलोड नहीं किया। लेकिन उन्होंने बोला है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 28 तारीख से पहले आपका अपलोड कर दिया जाएगा। 28/12/2020 से पहले बोला कि अपलोड 100% हो जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। और बोला है कि आज तो 25 तारीख है, तो आज तो डिपार्टमेंट बंद है, क्योंकि आज 25 दिसंबर आज क्रिसमस डे है, ठीक है। तो आज डिपार्टमेंट बंद है, तो ऐसा मान के चलिए कि या तो 26 को या तो 27 तारीख को ये अपलोड कर दिया जाएगा। तो ठीक है, जैसे ही इसका ड्राफ्ट मेल लिस्ट अपलोड होता है, मैं तुरंत अपने चैनल पर उसको लेकर आऊँगा और मैं उसमें बताऊँगा कि कितनी कट ऑफ गई, और मैं उसके बाद मैंने फाइनल कट ऑफ का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बताऊँगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अदर स्टेट वालों के लिए और साथ साथ बिहार राज्य वालों के लिए, ठीक है। साथ ही साथ कितने सीटें किन के लिए निकाली गई है, चूँकि कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि इस लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचडी में जो सीटें थी उसको बढ़ा दी गई है। पहले 288 सीट था, अभी 500 सीट लगभग कर दी गई है। अभी 500 सीट सही में किया गया या नहीं किया गया है तो मेरी लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगी। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे ही और भी जॉब्स के अपडेट लेके आता रहता हूँ। और हमारे वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगता है, और आप कमेंट में आप जरूर मेंशन करेगा आपको कोई डाउट अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आता है तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।